हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा आवाज सब लोग आ रहा है? हरे कृष्णा। वेलकम ऑल ऑफ यू। आप लोग को पुनः मैं स्वागत करता हूँ। आज का ये जो गीता सार का 18 दिन दिवसीय कथा में, तो हम स्टार्ट करेंगे आज। प्रेयर। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी शून्यवादी पाश्चात्य देशकाले। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आप लोग इतना उत्साहपूर्वक आज भी ये जो कक्षा में आप लोग आए हैं। तो कल हमने प्रथम अध्याय का काफी ब्रीफ हमने उसको ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू देखे। तो आज हम दूसरे अध्याय में जाएंगे। तो अध्याय आरंभ करने से पहले कल का थोड़ा समरी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो पहले अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार की जो सेटिंग युद्ध के लिए प्रिपरेशन हो रहा था, और जो हमने देखा कि जो 5 सेक्शन किस प्रकार भगवान को समझने के लिए, भगवत गीता को समझने के लिए एक विनम्र भाव होना चाहिए। पहले हमने ये देखा। फिर देखे कि किस प्रकार अगर हम अपने जीवन के युद्ध में इस प्रकार जो रणभूमि, बैटल ऑफ लाइफ, इसमें अगर सक्सेस पाना है, सफलता प्राप्त करना है, तो अर्जुन जैसे जो विक्ट्री का संकेत उनको अपने जीवन में, उन्होंने अपने जीवन में भगवान को हर समय रखा थे और भगवान उनके रथ के सारथी बने थे। इसी प्रकार अगर हम अपने जीवन में सफलता चाहते तो हमारा जीवन का जो रथ है, रथ के जगह पे उन्होंने जो ड्राइवर भगवान जो अर्जुन को, भगवान को दे दिए अर्जुन। इसी प्रकार अगर हम अपने जो जीवन का रथ का जो सारथी भगवान को अगर दे देंगे, ऐसे अगर हम लोग जैसे बोलते दीना बंधु दीना नाथ मेरे डोरी तेरे हाथ, तो अगर हम भगवान के ऊपर संपूर्ण शरणागत रहेंगे तो भगवान, क्योंकि ये भक्त वत्सल है, कभी कभार बच्चा को जो है समझता नहीं पिता माता हमें कितना प्रेम करते हैं, तो भक्त वत्सलता होने का भगवान, हम जितना प्रेम करते हैं भगवान हमको उससे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो इसलिए भगवान चाहते हैं कि हम युद्ध में जीते। इसलिए अर्जुन हालांकि बहुत सारे आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, डाउट्स हैं। जैसे हमने देखा कि पहला डाउट था कि कैसे मैं अपने संबंधियों को मार सकता हूँ। दयापूर्वक बोल रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, गांडी हाथ से गिर रहा है, ऐसे भावनाएं बोल रहे हैं। फिर तुरंत, ये पहला भाव था। दूसरा भाव बाद में उन्होंने बोला कि अगर इन लोग को मार दूंगा युद्ध में, इधर वो मरेंगे या हम, कोई भी जीत सकता है, लेकिन फल क्या होगा कि किसके साथ, अगर हम जीत भी गए युद्ध में, किसके साथ हम जो वो करेंगे। जनरली खुशी जो है अपने परिवार वर्गों के साथ ही होता है। तो अर्जुन
बार बार एक थीम में ये है, आप देख पाए पिछले अध्याय में कि अर्जुन केवल अपने ही खुशी के बारे में सोच रहा है, लेकिन भगवान का प्लान कुछ और है, क्योंकि धर्म संस्थापना करना है ना। इसलिए एक तरफ दुर्योधन या धर्मी और एक तरफ पांडव लोग जो बिल्कुल धार्मिक थे। तो ये युद्ध जो है धर्म और अधर्म का बीच में है, और धर्म संस्थापना करना भगवान का लक्ष्य है। लेकिन अर्जुन बार बार यही बोल रहे हैं कि संबंधियां मर जाएंगे तो मैं किसके साथ भोग करूंगा, एंजॉय करूंगा। फिर आगे जाकर बोलते हैं कि पाप चढ़ जाएगा मुझे, हालांकि मेरा आत्ता ही है, इन्होंने हमको बहुत कष्ट दिया, लेकिन फिर भी ये मेरा संबंधी, गुरुजन है, भाई है ना, पितृगण है, भातृगण है, सब ये सारे चीज बोलते जा रहे हैं। लास्ट में बोले कि इस प्रकार अगर एक परिवार में अगर सारे जो पुरुष लोग, जो घर का जो बड़े लोग अगर मर जाते हैं तो कल्चर जो घर का जो फैमिली ट्रेडिशंस वो सब पूर्ण क्षय होता है ना। कुल का जो कई सारे ट्रेडिशंस है ये सब बंद हो जाता है, और धर्म जब बंद हो जाता है तब अधर्म छा जाता है। अधर्म जब बढ़ जाता है तो स्त्रियां प्रदूषित हो जाते हैं। तो अवैध संपर्क अगर बढ़ता है तो ऐसे वर्ण संकर जो अवांछित लोग पैदा होते हैं, जिसके कारण समाज में बाद में ना ऐसे हमारे जो परिवार जो पूर्वज लोग नरक जाएंगे, पिंडदान नहीं होगा, इस प्रकार अनेक आर्गुमेंट्स दिए। तो ये हमने पहला अध्याय में देखा। और हमको ये एक चीज समझना चाहिए, जो गीता का जो सिद्धांत है, ये मत समझिए कि ये 5000 साल पूर्व कुरुक्षेत्र के भूमि में भगवान ने अर्जुन को दिया था, क्या आज ये हमारे जीवन में एप्लीकेबल है, ना लागू है कि नहीं। और कई लोग बोलते हैं गीता सिंबलिक है, कुरुक्षेत्र भूमि को कोई बोलते हैं कि एक शरीर जैसा है, ये जो पंचो पांडव इंद्रियां हैं, ऐसे सिंबलिक खाली नहीं, ये मतलब कई ऑथर्स ऐसे बोलते हैं, लेकिन वास्तविक कुरुक्षेत्र भूमि है, भगवान कृष्ण है। ऐसे पांडव लोग अभी कई साइंटिस्ट लोग रिसर्च भी किए हुए, द्वारका जो उनके जो महल वगैरह ये सब अभी भी है। तो गीता को समझने के लिए हमें ये बहुत विश्वास होना जरूरी है कि जो प्रिंसिपल्स, जो सिद्धांत उस समय लागू था, आज भी लागू हो थे। देश कालार्थ युक्तानि प्रोत्तापो उपशमानि च। ये अर्जुन बाद में एक बार युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं, जब भगवान के पास गए थे द्वारका में, और भगवान उस समय ये धराधाम छोड़ के अपने धाम चले गए थे, स्वधाम में। उस समय जब लौटते हैं तो युधिष्ठिर कई प्रश्न पूछते हैं, क्या हुआ, आप इतने दुखी क्यों हैं। तो उस समय अंत में अर्जुन ने ये प्रश्न बोला, ये जवाब दिया कि देश कालार्थ युक्तानि ताप उपशमानि च। जब ये जो भगवान ने युद्ध भूमि में मुझे जो ज्ञान दिए थे कि हर देश काल के समय हर किसी जीवात्मा का, हर कोई आदमी का खुद जो हृदय में जो जलन है, जो कष्ट है, इसको बिल्कुल ये कर सकता है, मतलब दूर कर सकता है। तो उसी ज्ञान के प्रति अभी मेरा मन जा रहा है। तो इसलिए ये जो भगवद गीता का सिद्धांत है, हर स्थिति में, हर समय में ये लागू है। और आज का जो अध्याय है ये गीता का सार है बिल्कुल, क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान ने जो गीता को मतलब जो अर्जुन का भी समझाने जाएंगे, जो अर्जुन ने जो 4-5 डाउट्स जो बोले हैं, वो डाउट्स को भगवान अभी क्लियर करते जाएंगे, एक एक से वो डाउट्स का आंसर देते जाएंगे। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आप लोगों को, लोग देख सकते हैं। ओके, हरे कृष्ण। तो यह हम लोग देखें कि अंतिम जो श्लोक में अर्जुन इसी प्रकार एवं मुक्ता अर्जुन सांख्य, संजय बोल रहे हैं कि
रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसा। अपने जो धनुष कांडिव छोड़ दिया और बिल्कुल शोक बैठ गए रथ में, शोक बिल्कुल शोक में भर गए, शोक संविघ्न मानसा। तब ये बोलते हैं, तो अभी धृतराष्ट्र मन में बहुत खुश थे कि क्या होगा, ये अगर अर्जुन युद्ध नहीं करता अच्छा होगा। लेकिन संजय आगे के अध्याय में वो बोलना चालू कर देते हैं, ऐसा नहीं, अभी भगवान कृष्ण जो है प्रिपरेशन अर्जुन को ज्ञान देंगे और उनको ऊपर उठाएंगे, ये शोक से ऊपर उठाएंगे। तो अभी हम गीता में इस अध्याय में हम 4 शिक्षाएं देखेंगे, क्योंकि ये गीता सार है। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो गीता सार लिखा हुआ है और इंग्लिश में कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड। तो पहला चीज है कि पहले का एक श्लोक नंबर 1 से लेकर 11 नंबर तक अर्जुन का कई सारे जो डाउट्स है ना, उन्होंने बिल्कुल और भी डाउट्स बोलने लगे और अभी उनका जो कंफ्यूजन को बोल रहे थे। और जाकर आगे जाकर बोलते हैं कि भगवान अगर मैं युद्ध अगर करूंगा तो मेरे संबंधियों के जो सामने जो गुरुजन हैं इनके साथ युद्ध करूंगा, ये महानुभाव हैं और इनके साथ युद्ध करूंगा, तो अगर हम जीत गए लेकिन इनके साथ हम एंजॉय करेंगे, और हम हार गए एक ही उपाय रह जाएगा कि हम भिक्षा करने के लिए जाएंगे। और आगे जाकर बोलते हैं कि आगे यही बोलते हैं कि ये जो सारे जो जितने सारे युद्ध करके जीतने के बाद भी ये सब मुझे कुछ भी सुख नहीं देगा। फिर अंतिम में बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाते हैं और कंफ्यूजन के बाद उन्होंने सरेंडर किया। आज इस श्लोक में देख सकते हैं आप, कार्पण्य दोष पहत स्वभाव रक्षामि त्वं धर्म समूह चेता यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्ते अहम साधिमाम त्वां प्रपन्नम। बोलते कि कार्पण्य दोष है ना, मैं ये कृपणता के कारण जो मैं शारीरिक चेतना में देख रहा हूँ, मुझे पता नहीं वास्तविक मेरे लिए क्या अच्छा है। आप बताइए कि मेरे लिए ये श्रेय श्यानिश्चितम, क्या मेरे लिए श्रेय है? 2 प्रकार के लोग हैं दुनिया में, एक है प्रेय, दूसरा है श्रेय। प्रेय मतलब तुरंत एंजॉयमेंट के पीछे जो भागते हैं, भोग करने का। जैसे छोटे बच्चों के लिए कल एग्जाम होगा लेकिन आज वो खेलने के लिए कोशिश, और प्रेय। लेकिन जो बुद्धिमान लड़का होगा वो थोड़ा कष्ट करेगा, थोड़ा पढ़ेगा तो उसका अच्छा रिजल्ट होगा। तो यह श्रेय निश्चितम ब्रूहितम में अर्जुन बहुत कंफ्यूजन उनको आ गया कि अभी करना क्या चाहिए। हालांकि बहुत सारे चीजें बोले पहले अध्याय में और भगवान बहुत ध्यानपूर्वक सुने, और ये बहुत बड़ा लक्षण है कोई भी मेंटर हो, गाइड हो। पहले अध्याय में बिल्कुल भगवान ने बिल्कुल कुछ भी नहीं बोला, बिल्कुल ध्यान से सुना अर्जुन का जो डाउट। और ये एक जो बहुत बड़ा लक्षण है, अगर किसी को हम गाइड कर रहे हैं, गुरुजन है ना। आज प्रॉब्लम ये है कि किसी के पास समय नहीं है, सब लोग भागे दौड़ रहे, कोई भी सोशल लाइफ नहीं है, तो सब लोग काफी दुखी है क्योंकि अपना प्रॉब्लम किसी के सामने प्रेजेंट भी नहीं कर पा रहे, किसी के साथ क्लोजनेस नहीं है। और ऐसा कोई आदमी है नहीं कि हमें वैसा सुने ध्यान से कम भगवान ने कुछ नहीं बोला, बस पहले अध्याय में बस सुने। बस अर्जुन फाइनली यही सोच लिया कि मेरे इतने सारे क्वालिफिकेशन से, है ना, इतने सारे सब कुछ होने के बावजूद भी अगर मैं जीत भी लिया, अगर मैं इवन 8वां श्लोक में बोलते हैं कि नहीं प्रपश्यामि ममान उपद्यात योत् शोकम उत्सोषणम इंद्रियाणाम। ये शोक है मेरा इंद्रियां को सुखा रहा है वास्तविक। अव्याप्य भूमा असपत्नम रूढ़ाम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। 8वां श्लोक में, इसके बाद वाला श्लोक में बोल रहे हैं कि भगवान अगर मुझे देवताओं जैसे राज्य मिल जाएगा फिर भी ये जो शोक जो मुझे हो रहा है वो भी मुझे सुख नहीं दे पाएगा। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीवन में क्या हमें सुख दे रहा है ये नहीं डिसाइड, कौन सा चीज डिसाइड करता है, कौन सा चीज
हमारे जीवन में सुख दुख का डिसाइड करता है। क्योंकि देखेंगे अभी अर्जुन के पास सब कुछ है, बोल रहे हैं राज्य जीतूंगा तो ये होगा, इवन तीनों भुवन का राज्य भी मिल जाए, देवताओं का जैसे राज्य मिल जाए, फिर भी मुझे सुख नहीं मिलता। इसका अर्थ यह है कि एक आदमी के पास धन दौलत ये सब होने के बावजूद भी, पोजेशंस जो हमारे पास, पोस्ट पोजीशन सब कुछ होने के बावजूद भी ये हमें खुशी नहीं दे सकता, क्योंकि दिस इज फ्यूटिलिटी ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। ये दुनिया के स्वभाव है। आगे गीता में भगवान बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम। कहीं भी भौतिक जो समस्या है, अगर भौतिक स्तर पे ही हल हो सकता है, आइंस्टाइन ने ये बोला कि भौतिक समस्या को हम भौतिक स्तर पे सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, कंप्लीट सॉल्यूशन। प्रॉब्लम है तो पहला अध्याय में हम देख रहे हैं कि विषाद योग, अर्जुन को विषाद हुआ, प्रॉब्लम डेफिनेशन आ गया, प्रॉब्लम बिल्कुल खड़ा कर दिया गया, लेकिन अभी तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे कभी कभार बाहर दुनिया में हम देखते हैं हम कि कई बीमारियां हैं जिसका मेडिसिन ही नहीं है, अभी जैसे कोरोना में है ना। तो भौतिक स्तर पे हम अगर जीवन का प्रॉब्लम जो सॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को हल करना चाहते हैं, ये वास्तविक नहीं होता है। जिस प्रकार हम देखते हैं युधिष्ठिर, सॉरी दशरथ महाराज, उनके पास दुनिया का सब कुछ था, आप लोग रामायण में सुने हैं, लेकिन बिल्कुल जब एक संतान नहीं थी कि मेरा आगे जाकर राज्य कौन मतलब बढ़ाएगा, तो एक संतान कोई नहीं थे, बिल्कुल दुखी हो गए थे। बाद में फिर उन्होंने जो अपने कुलगुरु वशिष्ठ के पास गए। वैसे हम देखते हैं चित्रकेतु महाराज, महाभारत में वर्णन है, वो भी एक पुत्र चाहते थे, और एक पुत्र की इच्छा से बिल्कुल इतना, मतलब 1 करोड़ पत्नियां उनका थी, तो इतना दुखी थे वास्तविक। फिर उनको बाद में नारद मुनि के कृपा से ज्ञान आता है, उनको पुत्र भी पहले प्राप्त होते हैं, और बाद में उसके तो आगे का वर्णन है। लेकिन कहने का मतलब है कि वहां पे चित्रकेतु महाराज बोलते हैं सारे दुनिया का जो वैभव है, इतने सारे मेरे स्त्रियां हैं और इतने सारे संपत्ति है, जैसे कोई भूखा आदमी को फूल का माला चढ़ाने जैसा, क्योंकि सब कुछ है ना, लेकिन ये सब कुछ चीजें होने के बावजूद भी ये हमें सुख नहीं दे सकता, क्योंकि मन में दूसरा कष्ट है। इस प्रकार कोई अगर आप बहुत, कल भी उदाहरण दे रहा था कि आप बहुत बढ़िया सा प्लेट प्रसादम या फूड लेकर बैठे हो, लेकिन कोई आकर ऐसे दुखी खबर दे दे कि है ना आपका रिजल्ट खराब हो गया या किसी को कुछ हो गया, आपका संबंधियों को, वाह, तो बिल्कुल कष्ट हो जाएगा। तो ऐसे स्थितियों में हम दुनिया में कष्ट नहीं चाहते हैं, ये आ जाता है ना। ये संसार में जो बोलते हैं कि फॉरेस्ट फायर, दावानल, तो अगर जंगल में कोई आग क्यों लगता है पता नहीं, लेकिन आग लग जाता है। तो इसलिए हमें गुरु के पास जाना बहुत ही आवश्यक है, हमसे जो ऊपर स्तर में है ना। इसलिए शास्त्र में बोलता है कि तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। अगर हम अपने जीवन का श्रेय चाहते हैं तो बिल्कुल हमें गुरु के पास जाना चाहिए, जाकर हमें इंक्वायर करना चाहिए, आध्यात्मिक इंक्वायर करना चाहिए, जीवन में मेरा क्या भलाई होगा। ऐसा नहीं कि मेरा तबीयत ठीक कर लीजिए, है ना, अभी मेरे को अच्छा रिजल्ट दे दीजिए, वो सब के बदले हमको पहले तो ये समझना है कि जीवन का वास्तविक समस्याएं क्या है। जैसे शास्त्र में बोला है कि 3 समस्या, जो समस्या मतलब 3 डेफिनेशन, इसका अर्थ है कि जो हम नहीं चाहते। पहला चीज है कि जो सबके लिए कॉमन और कोई भी नहीं चाहता हो, और दूसरा है कि उसको चाहने पर भी आप हटा नहीं सकते। ये वास्तविक समस्या है। तो कोई बोल सकता है रोटी कपड़ा मकान, लेकिन रोटी कपड़ा मकान जो है सबके लिए कॉमन नहीं है। तो लेकिन अगर हम देखेंगे, ठीक से एनालाइज करेंगे, गीता में भगवान बोलते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। हम हर किसी को मृत्यु आने वाला है, और हम चाहने पर बहुत गंभीर से अगर हम सोचेंगे, फिर भी हम लोग ये जो मृत्यु अभी हम कोरोना में देख रहे हैं, अपनी इच्छा से कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हम बचा नहीं सकते। और बोलते हैं समस्या जो है 2 प्रकार के हैं, कि एक है कि हम सोचते हैं कि हमारे जो संबंधियां हैं, जो हमारे साथ, जो हम लोग ये बचा देंगे, या हम सोचते हैं कि हम किसी को बचा पाएंगे।
ये सारे समस्या जो अभी जिस प्रकार अर्जुन सोच रहे हैं तो ये संभव नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें एक गुरु के पास जाना चाहिए। तो ये पहला सेक्शन जो है इसलिए कि गुरु हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। और कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए, कई लोग बोलते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान के लिए क्या गुरु जरूरी है। अगर देखिए आप अगर एनालाइज ठीक से भी करेंगे, अगर किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, अगर बोलोगे कि मेरा गाड़ी खराब हो गया, ऐसा हो गया, बोले मैकेनिकल इंजीनियर के पास जाओ या कोई गैरेज में जाओ। लेकिन अगर कोई ऐसे ही कोई यानी कोई इंजीनियर के पास जाओ, बोलोगे मेरा तबीयत खराब है, वो सब अपने फील्ड का बात है जो है, बोलेगी कि ये मेरा फील्ड नहीं है। लेकिन ये हर कोई आदमी को आप भगवान के बारे में पूछिए, जरूर ये लोग बोलेंगे कि मुझे कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन देंगे। और कई लोग बोलते हैं कि हाँ मैं अपने दादी से सुना था, दादा से सुना था। नहीं, वैसा नहीं है ना। अगर गुरु भी जिस प्रकार हर एक हम लोग चौथा अध्याय में पढ़ेंगे अच्छे से कि इस प्रकार ये आध्यात्मिक शिक्षाएं पाने के लिए हमें गुरु को प्राप्त करना है, और गुरु भी प्रामाणिक होना चाहिए। एक जो स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वैसे मंदिर जो होता है वहाँ पे ऐसे संप्रदाय है, ये प्रोफेसर यूनिवर्सिटी जैसा है, और वहाँ पे कई गुरु हैं जो अपने गुरु शिष्य परंपरा अपने गुरु से सीखे हैं, अपने गुरु से सीखे हैं, जो कि स्वयं भगवान से आते हैं। तो ऐसे प्रोफेसर्स हैं, वैसे बुक्स हैं, भगवत गीता भागवतम जैसा। अरे तो ऐसे संप्रदाय से ऐसे बिल्कुल गुरु शिष्य परंपरा से अगर ज्ञान समझेंगे, वो ज्ञान जो है हमारे जीवन में समस्या का हल कर सकता है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें गुरु के पास जाना चाहिए। और दूसरा ज्ञान, अभी अर्जुन ने क्योंकि इस प्रश्न ऑलरेडी पूछ चुके हैं, पहला ही जो जवाब अभी अर्जुन बहुत सारे डाउट्स बोले कि इतने सारे बोलने के बाद वो शरण ले लिया, अभी बोल रहे कि युद्ध नहीं करूंगा भगवान, आप मुझे कुछ उपाय बताइए। तो भगवान पहला ज्ञान अभी भगवान बोल रहे हैं कि आइडेंटिटी, ये जो हमने सेक्शन बोला आइडेंटिटी मतलब हमारा वास्तविक पहचान क्या है, हमें ये समझना है। तो ये अध्याय में श्लोक नंबर ऐसे 12 नंबर से लेकर 30, 11 से 30, तो पहला अध्याय का यहाँ पे भगवान आप पहला ज्ञान अर्जुन को देते हैं कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि और ये ज्ञान देकर भगवान ने अर्जुन को बिल्कुल निर्भय कर दिया। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अर्जुन को तो पहले तो भगवान डांटते हैं, अशोचन अनुशोचस्तम प्रज्ञावादश्च भारत गतासुन अगतासुन नानुशोचति पंडित। अर्जुन तुम जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उन बातों को क्यों शोक कर रहे हो, है ना। शरीर वैसे शरीर जो है ये डेड है, मृत है वास्तव में देखा जाए। कभी कभार हमारा कोई गुजर जाता है संबंधिया, या हम देखते हैं कि उसका शरीर जैसा को ऐसा पड़ा रहता है ना। तो लेकिन कौन उसके शरीर से चला गया, तो इसका मतलब जीवन भर हमने वो उनके जो आदमी का अंदर जो था वो वास्तविक जीवन मतलब उनका में जीवन था, लेकिन जब वो चेतना जब चले जाते हैं हमारे शरीर से छोड़कर, वो जो चीज चला जाता है, फिर एक आदमी मृत्यु बोलते हम बोलते हैं। इसका मतलब वो जो चीज है वो जब छोड़ के चला जाता है तो हम बोलते हैं कि मृत्यु। वास्तविक के शरीर वैसे डेड है और आत्मा कभी मरता नहीं। बोलते कि आप जिसके लिए शोक कर रहे हो वास्तविक वो शोक करने के लिए लायक नहीं। और प्रज्ञावादश्च भारत, आप अपने आप को बड़े पंडित समझ रहे हो, बहुत चीजें बोला आपने, तो शिष्य साधिमाम तो हम अपना जो शासन होना है, शास्त्र शस्त्र शासन, इधर ये शासन जो है हम शास्त्रों के द्वारा अगर शासन लेंगे, गुरुजनों से भी हम सुधर सकते हैं, या हम शस्त्रों से, है ना, फिर यमराज से, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अभी अर्थशास्त्र के हिसाब से यानी युद्ध करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय हैं और युद्ध करके बिल्कुल अपने राज्य जीतना चाहिए। लेकिन अर्जुन बोलते हैं नहीं, क्योंकि वो ज्यादा धार्मिक दिखा रहे हैं कि नहीं वे, क्योंकि अर्जुन बहुत सॉफ्ट हार्टेड थे। कल हम देखे थे कि भगवान बोल रहे हैं कि क्यों अर्जुन बहुत कोमल हृदय वाले थे, तो युद्ध करने के लिए नाराज है। तो आगे लेकिन भगवान यहाँ सिखाएंगे ज्ञान, मतलब ज्ञान देंगे कि वास्तविक आप जो सोच रहे हो, आपका परिवार वर्ग है ना, कि ये शरीर है और मैं उनको अगर मारूंगा ये लोग सब
मर जाएंगे तो फिर क्या होगा। तो ये जो सोच रहे हो वास्तविक ये शरीर, वो लोग शरीर नहीं है आत्मा, ये पहला ज्ञान दे रहे हैं। और जो उनका जो दया का अभाव उसको अभी भगवान एड्रेस कर रहे हैं। पहला जो प्रॉब्लम है ना, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। है ना, बोलते हैं कि जिस प्रकार एक आदमी, आप जिसके लिए शोक कर रहे हो, एक छोटा बच्चा जो है बचपन से लेकर, है ना, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं, फिर यौवन, फिर बुद्ध अवस्था में आता है, वैसे शरीर छोड़ के, वैसे ही शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाता है। तो इसलिए कोई धीर व्यक्ति जो है उसको मोह में, मतलब मोह नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ये चित्र में भी देख रहे हो, तो वो शरीर कांस्टेंट है, मतलब शरीर बदल रहा है, लेकिन उसका आदमी के अंदर क्या था। ऐसे वैज्ञानिक लोग बोलते हैं, मेडिकल साइंस बोलता है कि हर एक 7 साल में हमारा सारे जो सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स बिल्कुल बदल जाता है। आप अपने बचपन का फोटो देखिए, अभी का फोटो देखिए, लेकिन हम वही हैं। हमारे पेरेंट्स कभी नहीं बोलेंगे कि अरे आप बिल्कुल बदल गए। इसका मतलब हमारे जो अंदर जो है एक चीज है कांस्टेंट। हमें ये ज्ञान बहुत अच्छे से समझना है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जिस प्रकार कोई किसी के पास फटा कपड़ा है, उसको फेंक के नया कपड़ा ले लेता है। भाषांसि जीर्णानि यथा विहाय नभानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्याति नवानि देहि। इस प्रकार एक आदमी के पास पुराना फटे कपड़ा को फेंक के दूसरे अच्छे कपड़े धारण कर लेता है। इसी प्रकार यह शरीर जब यूजलेस हो जाता है हमारा चल प्रचल के लिए, उस समय एक आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर चला जाता है। जिस प्रकार आपके पास अगर साइकिल है, आप बाद में उसको अपडेट करके, है, उसको छोड़कर फिर बाइक लेते हैं, कोई बाइक छोड़कर फिर कार लेते हैं, फिर प्लेन भी ले सकते हैं। तो अपने अपने जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो अपने कर्म के हिसाब से और कई जीवन के आशाओं के हिसाब से, तो और अंतिम समय में हम क्या इच्छा कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हमको ये दूसरे शरीर मिलता है। तो कहने का मतलब है कि जो आत्मा का ज्ञान जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और भगवान बोलते हैं ये शरीर के अंदर अविनाशी तो तद बुद्धि ये न सर्वमिदं ततम्, ये हमारे शरीर में एक आत्मा है, बोल हम कैसे जानेंगे। बोल रहे कि एक ऐसा चीज है जो कि चारों तरफ छाया हुआ है। जैसे सूर्य एक जगह पे है, लेकिन चारों तरफ उनका किरणीय जो है फैला हुआ है। तो हम जैसे ही बाहर जाते हैं, अगर सूर्य को नहीं भी देखें, लेकिन देखते हैं कि लाइट है और हीट है, तो हम तुरंत समझ लेते हैं कि सूर्य है, सूर्य प्रकाश आ रहा है और हमको गर्मी महसूस हो रहा है। इसका मतलब सूर्य भगवान है ना, सूर्य है। तो इसी प्रकार बोलते हैं कि शरीर में आत्मा है। इसका प्रमाण क्या है? चेतना है। क्योंकि जो चेतना जो है, अगर हमारे शरीर में कहीं पे भी अगर मैं आपको बुलाकर अगर पिंचिंग करूं, थोड़ा ऐसे स्लैप दूं या कुछ, तो आपको महसूस होगा, कष्ट महसूस होगा। अगर वो चीज नहीं होता, तो जैसे कोई आदमी मृत है, उसको हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं, उसको जलाते हैं, काटते हैं, फिर भी कुछ नहीं बोलता। देखो ये चेतना अगर नहीं होता, है ना, ये बहुत प्रॉब्लम भी होता है। क्योंकि आप देखेंगे, अगर मानिए अगर यहाँ पे मेरा हाथ है और तुरंत एक आदमी, मतलब यहाँ पे आग लग गया और मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है, कुछ कष्ट महसूस नहीं हो रहा है, कुछ कष्ट महसूस नहीं हो रहा है, तो फिर वो थोड़ी देर के बाद में देखोगे कि मेरा हाथ जल गया, बाद में कितना कष्ट होगा। लेकिन हमारे क्योंकि चेतना चारों तरफ फैला हुआ है, तुरंत आग लगता है तो तुरंत हमको महसूस होता है। तो इसका मतलब एक शरीर में आत्मा है, इसका प्रमाण है कि चेतना। इसलिए हम थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, ये सब चीजें हैं। लेकिन मृत शरीर में ये सारे चीज नहीं है। ओके, यहाँ पे देखिए, कोई भी मृत शरीर में इतने सारे चेंजेस नहीं होता। अब कोई भी जीव, आप जीवात्मा में देखेंगे, उसका पहले जन्म होता है, तो फिर ग्रोथ होता है, फिर कुछ समय तक भरण पोषण के बाद फिर, है ना, बच्चे ये सब आ जाते हैं, प्रोडक्शन ऑफ बाई प्रोडक्ट्स, फिर धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है, फिर मृत्यु हो जाता है। कोई भी जीवित और मृत शरीर में, लेकिन
अगर मुक्त चीज है जैसे वुड हो, टेबल चेयर हो, ये ग्रो नहीं होता है। लेकिन अगर कोई भी चीज में अगर आत्मा है, कोई भी शरीर में आत्मा है तो ग्रोथ होता है। इसलिए हम ये नहीं, प्लांट में है ना, जो पौधे में, वृक्ष में आत्मा है, उन्होंने जो जगदीश चंद्र बोस ने ये प्रूव भी किए थे। तो हम ये देख सकते हैं किस प्रकार के आत्मा का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार एक शरीर में एक पिंजरे के अंदर अगर कोई पक्षी है, अगर आप खाली पिंजरे को सजाते जाओगे लेकिन पक्षी को नेग्लेक्ट कर दोगे, ध्यान नहीं दोगे, क्या ये आप ये फोटो में देख रहे हो? नहीं। प्रभुपाद बोलते थे आज के समाज में, मॉडर्न समाज जो है एक केज पॉलिसिंग सोसाइटी है। हम अपने शरीर के लिए सारी सुविधाएं करते हैं, हर प्रकार की सुविधाएं करते हैं, है ना, अच्छे ऐसी घर हो, ऐसी कार हो वगैरह, लग्जरी, है ना, ये सब होने के बावजूद भी, है ना, फिर भी हम दुखी रहते हैं क्योंकि हम जो देह के अंदर जो देही है, आत्मा को क्योंकि हम निगलेक्ट करते हैं, उसके लिए खाना कभी नहीं देते। यहाँ पे फोटो देख लो, मर गया क्योंकि उसको उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हालांकि गोल्डन, है ना, सोने के पिंजरे थे, उसको बस सजाते जा रहे हैं, लेकिन वो अंदर जो सारी है उसको ध्यान नहीं दिया। तो हमारा शरीर एक ये पिंजरा जैसा है और इसके अंदर, है ना, ये जो है 5 महाभूत यानी अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये सबसे बना हुआ है। तो हम इसके अंदर जो आत्मा है, क्योंकि हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं, तो ये ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, जो आत्म तत्व, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे हमें कई बेनिफिट्स है। हम देख सकते हैं कि अगर किसी के पास आत्मा का ज्ञान है तो वो निर्भय रहता है, क्योंकि पता है ये शरीर जो है एनीवे मेरा आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई आदमी। और इसी जन्म में अगर कोई अच्छा कार्य करेगा, अगले जन्म में अच्छे पोजीशन में जा सकता है। एक बार सोक्रेटिस, फिलोसोफर है, ग्रीक फिलोसोफर, उनको कोई मारने के लिए आया तो उन्होंने बोला आप मुझे पकड़ भी नहीं सकते, मारने का बात ही छोड़िए, आप मुझे पकड़ भी नहीं सकते, मारने का बात ही छोड़िए। तो और ये ज्ञान, इसके वजह से हम हर किसी को, है ना, चाहे वो चींटी क्यों ना हो, हाथी हो, ब्राह्मण हो, किसी को भी, है ना, कोई आदमी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, हर किसी में आत्मा है, जानकर उनको कष्ट नहीं देंगे, भाईचारा का भाव रहेगा। और ग्रुपिज्म, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हम लोग सब आत्मा है। वास्तविक है ये शरीर तो एक कपड़ा जैसा है। मैं बोला कि अभी थोड़ी देर पहले भगवान बोलते हैं कि ये शरीर एक कपड़ा जैसा है, अनेक कुत्ते, बिल्ली, ये सब ड्रेस पहने हुए हैं, लेकिन वास्तविक सब लोग आत्मा है। तो उसी दृष्टि से देखेंगे तो हम केवल ऐसा नहीं कि मनुष्य, वैसे हर कोई जीवात्माओं को समान दृष्टि से देखेंगे। ऐसे बोला जाता है कि जो पहले का राजा है जो थे, प्रजा मतलब जो जिसका जन्म हो गया, प्रजायति वो प्रजा, जो भी जन्म हो गया प्रजा होता। तो उस दिन पशु पक्षी का भी ध्यान रखते थे। तो जो भगवान राम थे, कुत्ता भी आकर कंप्लेन, मतलब एक अपना जो कुछ कंप्लेन है तो दे सकता था। वैसे ऐसे शिवी महाराज थे जिनको एक बार एक पक्षी भी आकर बोले कि मेरा रक्षा करिए, है ना। ऐसे आप लोग कई उदाहरण देखेंगे। पहले जमाने में राजा जो केवल मनुष्य समाज को नहीं देखते थे, पशु पक्षी समाज, ये समाज को देखते थे, क्योंकि ये आत्मा का ज्ञान उनमें काफी ये था, मतलब प्रोमिनेंटली उनको समझ में आता था कि आत्मा का ज्ञान ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम ये समझते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, तो तुरंत हम आत्मा के कार्य में भी लग जाते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा बात है, कभी कभार हम लोग ये जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं कि वो काफी हैंडसम है और मैं उतना सुंदर नहीं हूँ, या वो गोरा है मैं काला हूँ, वो मुझे मोटे मोटे बोलते चढ़ाते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद अमेरिका में ऐसे प्रवचन दे रहे थे, उन्होंने बार बार ये पॉइंट को स्ट्रेस कर रहे थे कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, है ना। क्योंकि आत्मा को आप नेग्लेक्ट करते हो, इसी के कारण आप लोग कष्ट में हो, है ना। तो उसी समय अंतिम में, क्लास के अंत में, एक काफी मोटी लेडी, मतलब एक माता जी थी, तो क्लास के अंत में आकर बहुत खुश होकर बोले कि फाइनली मुझे पता चला कि आज मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। क्योंकि हर कोई उनको परेशान कर चुके थे, मतलब मोटी मोटी बोल रहे थे।
हरे कृष्ण। तो ये आत्मा का ज्ञान देकर भगवान ने बोला कि आप जो सोच रहे हो कि आज कि आप अपने जो संबंधियों को मारने के लिए जो युद्ध करने से वो मर जाएंगे, ऐसा मत सोचो। ये पहले भी थे, पहले भी थे। 1 मिनट। तो ये तो आत्मा का जो ज्ञान है ये काफी, अभी अर्जुन को भगवान ये देकर पहले ही बोल रहे हैं कि आप चिंता मत करो, आप युद्ध करो। अगर ये लोग, क्योंकि अभी शरीर तो आप अगर नहीं भी मारोगे, जाकर से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु, ये कैसे भी होकर कोई भी जन्म लिया है दुनिया में, वो आगे मतलब मृत्यु तो उनका जाता से ही ध्रुव मृत्यु, कोई भी जन्म लिया है तो उसको मृत्यु होने वाला है, और इसका मृत्यु होगा उसको आगे जन्म होने वाला है। और आज भीष्म द्रोण आपका संबंध है, इसको दूसरे जन्म मिलने वाला है। अगर आप सोच रहे हो कि ये लोग आत्मा है भी नहीं, अगर सोच रहे हो, ये शरीर कई सारे केमिकल से बना हुआ है, ये भी एनालॉजी भगवान देते हैं कि कई धर्म में बोलते हैं कि बस ये एक शरीर खत्म हो गया तो बिल्कुल और अगले जन्म है नहीं। अगर ऐसा भी है तो इसमें भी कोई चिंता का बात नहीं है, क्योंकि कई केमिकल्स फैक्ट्रीज से कई वेस्ट होता है। तो आपका शरीर भी अगर खाली केमिकल का ही नहीं बना है, कोई चेतना नहीं है, है ना, तो इसमें भी कोई चिंता करने का जरूरी नहीं है अर्जुन। तो भगवान वास्तविक उनको ये ज्ञान देकर बोल रहे हैं कि आप शोक मत करिए, आप, है ना, क्योंकि जिस प्रकार मैं कल उदाहरण देता, अगर अंगूठी को कष्ट है, अगर डॉक्टर बोलता है कि अंगूठी अगर आप नहीं काटोगे तो आपका शरीर ही बाद में अफेक्ट हो सकता है। तो एक शरीर को बचाने के लिए, एक आदमी को बचाने उसका अंगूठी काट दिया जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये जो इसी प्रकार ये बिल्कुल जो धर्म संस्थापना करना है, तो इसलिए अगर कोई इसमें अधर्म लोगों को अगर मारा जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आत्मा का ज्ञान देकर भगवान ने उनको बहुत उत्साहित किया। आगे जाकर ये जो ज्ञान है, अभी ज्ञान दिए, अभी कुछ श्लोकों में भगवान ने 2 प्रकार के धर्म, है ना, 2 टाइप्स ऑफ ड्यूटीज, एक बोलते हैं कि जो सनातन धर्म और अपना जो भौतिक स्वधर्म, मेटेरियल स्वधर्म, मतलब हमारा, हम क्योंकि खाली शरीर नहीं है, हम 2 प्रकार के वर्षन है। शरीर के अंदर हमारा आत्मा है, तो हमारा जो संबंधियां हैं, हमारा परिवार वर्ग, सोसाइटी के लिए, देश के लिए हमारा कुछ धर्म है, वो जरूर करना है ना। वर्णाश्रम में कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैसे शूद्र। उस समय अर्जुन का धर्म है क्षत्रिय। अभी क्षत्रिय का धर्म है, क्षत्र मतलब, है ना, किसी को प्रोटेक्शन देना, है? तो क्षत्रिय का धर्म है प्रजाओं को बचाना, सुरक्षा करना। तो क्योंकि अभी ये धर्म से भगवान ये ज्ञान देकर बोल रहे कि आप क्षत्रिय होने के नाते अपना धर्म करिए, और ऐसे करेंगे तो आपको स्वर्ग प्राप्त होगा, है? क्योंकि अगर कोई क्षत्रिय युद्ध भूमि में अगर लड़के मर जाता है फिर भी स्वर्ग प्राप्त करता है। और बोलते हैं अगर आप जीते तो आपको राज्य मिलेगा। क्योंकि कल बोल रहे थे कि आप, हमने कल डिस्कस कर थे, अर्जुन बोल रहे थे कि किसके साथ भोग करूंगा, किसके, मतलब मेरा एंजॉयमेंट का क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे भगवान बोलेंगे आप स्वर्ग जाओगे, वहां पे कई साल तक आप भोग करोगे, और नहीं तो आपको इतना सुंदर राज्य मिलेगा, युद्ध करके जीतोगे भी, कोई समस्या नहीं, और हार भी गए फिर भी स्वर्ग प्राप्ति होगा। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को ये बोल रहे कि जो कर्म कांड का विधि, यानी अपने स्वधर्म करिए, और उसी हिसाब से आपको सुख, आपका कर्म के हिसाब से फल मिलेगा। तो यहाँ पे होता होगा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा भा भोक्ष से महीन, है ना, आप जीतेंगे फिर भोग करेंगे, तस्मात उत्तिष्ठ कौन्तेय, आप जागो, यानी युद्ध करो। तो ये ज्ञान देने के बाद तो अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि आप युद्ध करेंगे तो जीतेंगे, अगर युद्ध नहीं करेंगे, मतलब युद्ध करके हार भी गए तो फिर भी
ओके, तो ये ज्ञान देने के बाद तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो 2 प्रकार का कर्तव्य हम अभी डिस्कस करने वाले थे, जो तो पहला कर्तव्य कि अपने स्वधर्म करिए, फिर एक तो शारीरिक स्तर पे, दूसरा है कि जो आत्मा के स्तर पे जो हमारा आत्मा के जो कर्तव्य है उसके बारे में भगवान बोलते हैं कि फाइट एज ए ड्यूटी। अभी भगवान ने अभी अर्जुन को बोले कि उठो जागो युद्ध करो, तुरंत भगवान बोलते हैं अगर आपको वैसे भी अर्जुन मैं आपको अभी दूसरे ज्ञान दे रहा हूँ क्योंकि आप शरीर नहीं हो आत्मा हो, क्योंकि पहला में कुछ सेक्शन में भगवान अर्जुन को 30 नंबर श्लोक तो बोले कि आप शरीर नहीं हो आत्मा हो, तो ज्ञान दिया। अभी भगवान को अर्जुन को बोले कि आप कर्म करो, अपना स्वधर्म करो, अपना जो भौतिक स्तर पे जो स्वधर्म करो। दूसरा एक सनातन धर्म, हम आत्मा होने के मनाते हैं, हम मरते नहीं, तो हमारा इटरनल धर्म भी है, तो उसको आप करिए बोल रहे हैं। तो बोलते सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो दया दो तत्व उद्याय युजस्य नहीं वो पापम अवाप्स्यसि। अगर आप ऐसे कर्तव्य करो कि सुख दुख में बिल्कुल लाभ लाभ, इसके बारे में मत सोचो अर्जुन, एक पॉइंट पे आ जाओ। बोलते हैं कि अगर आप ऐसे कार्य करोगे निष्काम भाव से, बिल्कुल आपको कोई भी पाप नहीं छुएगा। अगर निष्काम भाव से अगर आप कार्य करोगे, उदाहरण के लिए अगर कोई मानिए कि एक कंपनी में जॉब कर रहा है, अभी आप कंपनी क्या, क्योंकि कंपनी में काम कर रहे हो, अभी क्या लाभ हो रहा है, कोई लॉस हो रहा है, उसके बारे में आपको चिंता करना जरूरी नहीं है। आपको केवल अपना ड्यूटी करना है ना, आपको सैलरी आपको मिलेगा। हाँ, तो ये चिंता करना कि अभी कंपनी का कितना लाभ है क्षति है, उसके बारे में आपको चिंता नहीं करना है। हाँ, तो भगवान बोल रहे हैं कि आप मेरे आदेश में युद्ध करेंगे, आपको बिल्कुल आप नहीं लगेगा। जिस प्रकार अगर कोई सोल्जर, यहाँ पे देख रहे हैं फोटो, एक सोल्जर गवर्नमेंट के ऑर्डर से युद्ध किया और कई सोल्जर्स का हत्या करता है तो उनको है ना कुछ अवार्ड मिलता है, लेकिन यही सोल्जर घर में गया और देखा कि मेरा पड़ोसी मेरे साथ एनिमिटी रखा है, शत्रुता रखा है, तो उसको तुरंत शूट कर दिया, तो फिर क्या होगा, है ना, तो उसको फिर जेल में जाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार अगर हम कोई कार्य जो है अपने एंजॉयमेंट के लिए जब सोचते हैं कि मैं इसका करता हूं और मुझे है ना, और मैं ही इसका फल भोगूंगा, जब ये जो इच्छा के जो फल की आशा से जो भी कार्य करते हैं, इसका परिणाम की बंधन है। इवन अच्छे कार्य भी करते हैं, अगर शास्त्रों में बोला है अगर आप दान देते हो किसी को, फिर वो दान का जो परिणाम है उसका जो रिटर्न में आएगा, उसको लेने के लिए फिर से जन्म होना पड़ेगा। और स्वर्ग जाने के बाद भी जैसे हमने बोला कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब एक एक कष्ट है। हम कोई मृत्यु नहीं चाहते हैं, कोई भी बुढ़ापा नहीं चाहते हैं, कोई भी बीमारी नहीं चाहते, लेकिन ये सब आने ही वाला है। तो स्वर्ग में भी अभी देवता लोग, हम लोग कई स्टोरी में सुने कि देवता लोग भी असुर लोग अटैक करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि स्वर्ग में भी कष्ट है, भय है, और ये सबसे मतलब क्या है कि हम अगर भोग करेंगे वैसे भी जाकर तो फिर भी कष्ट है और मृत्यु है भी वहां पे। अभी जैसे आपका पुण्य खत्म हो जाएगा फिर ये दुनिया में आना पड़ेगा। लेकिन भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक तो पहला है कि आप समझे कि आप शरीर नहीं आत्मा, तो ये ज्ञान में रहो और इस दुनिया में ये समझ के कार्य करो कि है ना आगे फल क्या होगा उसका आशा करो। सुख और दुख में आप बिल्कुल लाभ और अलाभ हो, जय अभी आप जीतेंगे हारेंगे इसके बारे में सोचो मत, बस मेरे आदेश में काम करो, आपको पाप नहीं छुएगा। जो भगवान अर्जुन ने दूसरा आर्गुमेंट दिया था कि मैं अगर युद्ध नहीं करूंगा, तो युद्ध अगर करूंगा तो मुझे संबंधियां जो मरेंगे तो इसका सब पाप चढ़ेगा। ओके, तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल मेरे को ध्यान करके जो मेरा आदेश बस पालन करो, बस उससे ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो श्लोक है हम लोग देखते हैं, कर्माणि एवाधिकारस्ते, काफी फेमस श्लोक है, इंडिया में सब लोग कोट करते हैं, बस कर्म करो कर्म ही पूजा। लेकिन उसका आगे वाला लाइंस लोगों को काफी कम ज्ञान है। फोटो में आप देख सकते हो कि हालांकि उन्होंने प्रेस कर दिया है जो लिप, सब लोग उसको बार बार करके दबा रहे हैं। एक बार अगर कोई टच करता है आगे आ जाता है ना, लिफ्ट आएगा ऑटोमेटिकली, लेकिन कोई मतलब धैर्य नहीं है। तो ये जो है हम देख रहे हैं कि
अगर अपने जो यहाँ पे जो अगले श्लोक में जो ये लाइन है, कर्माणि अबाधिकृत, हम हर किसी को अपने कर्तव्य के प्रति अधिकार है, माँ फलेषु कदाचन, लेकिन अर्जुन अफल का जो है आप उसके लिए आशा मत करो, है ना, क्योंकि जब भी कोई भी चीज हम आशा करके करते हैं, अगर वो मिलेगा तो हम खुश होंगे, नहीं मिलेगा तो बिल्कुल दुखी हो जाएंगे। अगर कई आज हम देखते हैं लोग गोल सेट करते हैं, मुझे आईएएस प्राप्त करना है, आईआईटी में जाना है, या बड़ा कुछ डॉक्टर बनना है, अगर वो एग्जाम दिया क्लियर नहीं हुआ, ऐसे सुसाइड कर लेता है, मुझे बहुत बड़ा, तो उन्होंने ही गोल सेट किया, फिर वही प्राप्त नहीं कर पाया, वही सुसाइड कर लिया। तो क्या जब फल के प्रति आसक्ति रहता है एक आदमी, तो फिर उसको ऐसे सुख दुख में मतलब रहना पड़ेगा, उसको सुख दुख मिलता रहेगा। लेकिन बोलते हैं माँ कर्म फल है तो, और ये मत सोचिए कि जो फल मिल रहा है मतलब आपके ही कारण से ही मिल रहा है। वैसे होता तो हर कोई मेहनत करके बिल्कुल हर कोई एग्जाम देते हैं, लेकिन हर कोई उसी लेवल का, हर कोई को रिजल्ट हर समय क्यों प्राप्त नहीं होता है वही रिजल्ट, फिर कोई बार अटेम्प्ट करते रहते हैं। अगर हम भी अपने फल का जो कारण है तो फिर ऐसे हर किसी को क्यों प्राप्त नहीं होता। अगर कोई बोलेगा कि अगर देखो फल का भी आशा नहीं करना है तो फिर मैं किसके लिए काम करूं, कोई बोलेगा कि नहीं काम करता हूं, लेकिन भगवान बोलते हैं माते संगस्तु अकर्मणि, आप अगर कर्म नहीं करेंगे, अर्जुन बोलेगा अगर अपने धर्म नहीं करोगे तो फिर आपको पाप लगेगा, क्योंकि कोई भी आपको ड्यूटी मिला है ना, अपने कर्तव्य करना चाहिए। ब्राह्मण अपना धर्म करता है, क्षत्रिय का धर्म एक है, वैश्य का धर्म है, शूद्र का धर्म है, ऐसे ये सब जो ब्राह्मण मतलब इंटेलेक्चुअल, क्षत्रिय मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल लेते हैं, और वैसे मतलब जैसे काउ प्रोटेक्शन, वाणिज्य, वैसे कार्य है, और शूद्र जो है हर किसी के अंडर वो सेवा करता है, किसी के अंडर सेवा करता है। तो अगर हम वैसे अगर हम फल की आशा नहीं करके, और बिल्कुल एक ही इच्छा से, क्योंकि आदेश पूर्वक अगर किसी का आदेश में अगर हम कार्य करते रहेंगे ऐसे गुरुजनों के और शास्त्रों के विधि के हिसाब से कर्म का बंधन नहीं लगेगा, है ना। तो ये ज्ञान भगवान दे रहे, तो ये श्लोक को हम अगर समझेंगे, कई लोग बोलते हैं कि अगर मैं कर्म अगर फल नहीं है, फल मुझे ही प्राप्ति नहीं होना चाहिए, आशा नहीं करना चाहिए, फिर काम क्यों करूं। और कई लोग बोलते हैं कि कर्म ही पूजा है, बस मेरा कर्म का फल का कारण मैं हूँ। अगर ऐसे होता है ना, फिर एक बार ऐसे ही एक फार्मर, एक कृषक जो है वैसे ही बहुत अहंकार होकर के सोच रहा था कि, और बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, तो बोलते भगवान मैं इतना मेहनत किया, क्यों फिर हमारा जमीन में कुछ नहीं, मतलब बारिश नहीं हो रहा है ना। तो भगवान बोलते हैं कि आप इतना परेशान क्यों, इतना थक क्यों जाते हो, है ना। अभी भगवान को एक्यूज कर रहा था, भगवान को निंदा कर रहा था, तो भगवान बोले ये तो जो बीज है क्या आपने बनाया, और ये जो भूमि जो खेती है ना, खेत है ना, ये आपने बनाया, है ना बारिश का जल जो आएगा ना, आपको केवल ये जो बीज को लेकर भूमि के अंदर डालना है, बस इतना है। तो फिर हमें फिर आप इतना अहंकार क्यों हो रहा है आपको, तो भगवान ने ये समझाया। तो अगर हम ड्यूटीफुली, तो एक है शारीरिक धर्म है जो अपने, और दूसरा एक सनातन धर्म। सनातन धर्म मतलब यहाँ पे भगवान अर्जुन को निष्काम भाव से ये सोचो कि मैं किस प्रकार अपने धर्म में रहकर मैं भगवान का सेवा कर सकता, कर्म को कैसे पूजा कर सकता हूँ। कोई भी अगर जॉब कर रहा है तो सैलरी के कुछ पोर्शन भगवान को दे सकता है, या कोई स्टूडेंट है अच्छा पढ़ सकता है अगर, है ना, तो कोई पूछता है तो फिर बोलेंगे मैं भगवान का नाम लेता हूँ और भगवान का गीता का वाणी पढ़ता हूँ, तो उससे मेरा ध्यान अच्छा होता है। हर एक कार्य में, हर एक स्थिति में भगवान का सेवा किया जा सकता है। तो ऐसे निष्काम भाव से अगर कोई सेवा करता है तो बोलते हैं कि कर्म से बंधन से छूट जाता है। तो लेकिन बाद में भगवान फिर इसी को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं कि आप बुद्धि योग में इस प्रकार दुरेणी अवरम कर्म, ये सब कार्य छोड़ के बुद्धि होगा धनंजय, है ना, बुद्धि योग में काम करो, भक्ति योग में काम करो। तो अर्जुन को यहाँ पे जाकर भगवान आगे भी बोलते हैं कि अगर ऐसे कार्य करोगे, इसमें बंधन नहीं छूटेगा, जन्म बंध
विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामय, तो आपका बंधन नहीं होगा और आप जाकर अचला बुद्धि है ना, समाधि। तो अगर कोई ऐसे कार्य करता है बुद्धि योग में, ये ज्ञान में कि मैं बिल्कुल निष्काम भाव से भगवान को प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, तो फिर उसका जो बुद्धि जो अचला हो जाता है और समाधि में चले। तो अर्जुन वहां पे प्रश्न पूछते हैं कि अभी जो ये अंतिम दूसरा अध्याय का 54 नंबर श्लोक से 72 तक अर्जुन पूछते हैं कि आत्माराम मतलब एक स्थित प्रज्ञा आदमी, ऐसे जो भक्त है जो बिल्कुल समाधि में रहता है, उसका जो बुद्धि जो है हर समय भगवान में लगा रहता है, तो ऐसे आदमी का लक्षण क्या है? तो अर्जुन ये पूछते हैं स्थित प्रज्ञा से का भास समाधि स्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभासेत किम आसीत ब्रजेत किम। स्थित प्रज्ञा से का भास, ऐसे भक्त का स्थित प्रज्ञा जो मुनि का लक्षण क्या है? का भास है समाधि स्थस्य केशव, ऐसे समाधि में जो अभी जिसके बारे में आप बोले, तो इसका लक्षण क्या है? और फिर बोलते स्थितधि किम प्रभासेत, किस प्रकार वो बैठता है, किस प्रकार वो चलता है, किम आसीत ब्रजेत किम। तो यहाँ पर ओ कृष्णा, what are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in transcendence? How does he speak? वो कैसे बोलता है? What is his language? And how does he sit? And how does he act? इसका लिटरल अर्थ देखा जाए अभी कैसे चलता है, कैसे बैठता है, क्या इसका कुछ दूसरे लक्षण है? नहीं, इसका अर्थ है कि जो पहला है उसका साधारण लक्षण, ये 4 प्रश्न है इसमें। का भाषा मतलब का साधारण लक्षण क्या है, और दूसरा है कि वो किस प्रकार बोलता है, इसका मतलब समाज में रहते हुए सुख दुख और लोगों के साथ किस प्रकार आदान प्रदान करता है, इस स्थिति में सुख दुख लाभ और अलाभ ये सब स्थिति में किस प्रकार वो ये करता है। और स्थितधि किम प्रभासेत, वो कैसे, बाद में किम आसीत मतलब कैसे बैठता है, बैठता है मतलब कैसे अपने इंद्रियों को वश में रखता है। फिर लास्ट में बोलते ब्रजेत किम, कैसे वो आगे चलता है, मतलब दुनिया में रहकर किस प्रकार लोगों के साथ व्यवहार करता है। भगवान वहां पे, तो ऐसे भगवान यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले तो बोलते हैं कि एक भक्त का ऐसे स्थितप्रज्ञ मुनि का पहला लक्षण है कि वो क्या बोलता है। प्रभुपाद बोलते थे कि मूर्ख तब तक उसका मतलब पहचान में नहीं आता जब तक वो कुछ बोलता नहीं है। एक आदमी आप समझ सकते हो कौन सा स्तर पे है, जब वो क्या बोलना चालू करता है। हम इस प्रकार देख सकते हैं दुनिया में कि लोग किस प्रकार बोलते हैं, तो समझ लेते हैं कि ये कौन सा लेवल पे। तो इसी प्रकार भगवान बोलते हैं कि पहला बात है कि लक्षण है कि वो हर समय जो है एक भक्त का लक्षण है कि भगवान के बारे में या भगवान के कार्य को कैसे आगे निपटा जाए उसके बारे में बोलता है। और पहला लक्षण ये है कि वो हर समय अपने जो सारे इंद्रियों जो भौतिक आशाओं को छोड़ के है ना अपने मन और इंद्रियों को बस में रखता है। अगर बहुत भक्ति में कोई प्रोग्रेस करना है तो ये पहला है। बोलते हैं कि मन इंद्रियों को बिल्कुल जो भौतिक आशाओं को छोड़कर मन इंद्रियों को अपने बस में रखता है और उसमें वो बिल्कुल शांति में फिर वो आगे बढ़ता भगवान का सेवा करता है। इस प्रकार एक कुर्म, ये फिर आगे उदाहरण देते हैं, दुखेशु अनुद्विग्न मनः, दुख में ज्यादा दुखी नहीं रहता है, सुख में ज्यादा सुखी नहीं रहता है। ये पहला जो बोलते हैं किस प्रकार वो दूसरों के साथ आदान प्रदान करता है। और यहाँ पे जो उदाहरण दे रहे हैं जो कुर्म का कछुआ का कि यदा समाहर्ते चायम कुर्म अंगानि व सर्वस इंद्रियाणि इंद्रियार्थव्यस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। जिस प्रकार एक कुर्म जो है आप देखेंगे कोई बाहर से जब जाते समय देख रहे हैं कुछ बाहर है तुरंत अपने इंद्रियों को अंदर ले लेता है, लेकिन जैसे ही अच्छा जगह है वो फिर खुल जाता है। तो इसका मतलब यह है कि अपने इंद्रियों को, कई लोग बोलते हैं जैसे गांधी जी बोलते थे कि बुरे मत देखो बुरे मत सुनो बुरे मत बोलो। अगर खाली इंद्रियों को दबा के रखेंगे बिल्कुल उसको हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर एक समय में आएगा एक दिन 2 दिन कुछ कंट्रोल करेंगे फिर बाद में बहुत जोर से इंद्रिय तृप्ति करने लग जाएंगे। तो इसलिए ये कुर्म का उदाहरण देकर वह बोलते हैं कि आप अपने इंद्रियों को वश में रखना चाहिए
और दूसरा है कि जिस समय जरूरी है उसको फिर भगवान का आपकी सेवा में लगाना चाहिए। बोलते हैं कि हालांकि कभी कभार इंद्रियों को हम कंट्रोल करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन जब अगर किसी आदमी के पास अगर हायर टेस्ट नहीं है, अगर बोला जाए कि आप मछली छोड़ दो या मांस छोड़ दो, लेकिन यहाँ पे गोविंदास का हायर टेस्ट, किसी को अगर बहुत अच्छा प्रसाद मिल रहा हो वेजिटेरियन फूड रेस्टोरेंट्स में, तो फिर वो बिल्कुल उसके बारे में सोचेगा नहीं। और कोई पहले स्मोकिंग कर रहा था, ड्रिंकिंग कर रहा था, उसका कष्ट देखा था और बाहर बियर बार में डांस करने जाता था, आज मंदिर में आकर भक्तों के साथ नाच रहा है, कूद रहा है, तो फिर यहाँ पे भी उसको क्योंकि ज्यादा आनंद जब आएगा वो पुरानी चीज को तब जाकर छोड़ पाएगा। तो इसलिए बोलते हैं रसवर्जन रसप्रियस्य परम दुष्टा निवर्तते, पुराने आदतों को तब तक हम छोड़ नहीं सकते जब तक अपना जो हायर टेस्ट किसी में अगर लगाव नहीं हो, है ना। जैसे छोटे बच्चों को अगर वो जाकर छुरी चाकू ये सब में आग में लग रहा है तो मम्मा उसको एक कुछ खिलौने दे देते हैं, अच्छा खिलौना, तो उसको जाकर वो पकड़ के अच्छा से उसमें लग जाता है। इसी प्रकार अगर हम हायर टेस्ट नहीं देंगे, केवल लोअर टेस्ट में रहेंगे, तो फिर हम इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो अगले श्लोक में इसलिए भगवान बोलते हैं ये बहुत कष्ट है ना। लेकिन अगर कोई दो चीज करना चाहिए, एक है कि अपने इंद्रियों को बाहर के वस्तुओं से हटा के भगवान की सेवा में, बोलते हैं सेंस कंट्रोल इज पॉसिबल ओनली बाय डिवोशन टू लॉर्ड कृष्ण। तानि सर्वाणि संयम्य एकता स्थित मत्परः वशहि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इंद्रियों को मेरे सेवा में लगा रहा है। तानि सर्वाणि संयम्य, इंद्रियों को संयम करता है, और दूसरा है कि खाली संयम नहीं करता, उसको मेरा सेवा में लगाता है। तो वैसे जो आदमी जो चित्त प्रज्ञा है, आगे जाकर भगवान बोलते हैं ये पॉसिबल है अगर हम इंद्रियों कंट्रोल करेंगे, भगवान का कृपा प्राप्त करेंगे, है ना। प्रसादम अधिगच्छति, प्रसादम जब प्राप्त करेंगे, भगवान का जब कृपा प्राप्त करेंगे, तब इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ऐसे एक्चुअली कम समय है, तो मैं यहाँ पे बोला कि स्थित प्रज्ञा आदमी के बारे में जो लक्षण है कि वो अपने इंद्रियों को वश में रखता है लेकिन भगवान का सेवा में रखता है। जिस प्रकार अगर खाली रहेगा तो क्या बोलते हैं एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्क्स, तो सारे इंद्रियां भागता है, सुंदर रूप देखना चाहता है, कान चाहता है कुछ वैसे ही कुछ म्यूजिक सुने, है ना, और जीवा चाहता है कुछ भी खाऊं, इंद्रियां जो स्किन है हमारा ये भी चाहते हैं कि एंजॉय करूं, तो हर एक चीज भोग करना चाहता है। तो लेकिन इससे बचने के लिए हम अगर अपने इसको रोकने के बदले, सप्रेस करने के बदले अगर भगवान की सेवा में लगाएं, तो उसी हर एक आंख में भगवान का दर्शन करें और कान में भगवान के बारे में सुने, मुख में भगवान के बारे में बोलें, वैसे भगवान को जो अर्पण किया हुआ तुलसी और फूल ऐसे उसको हम आग्रहण करें और अपने पैरों से मंदिर जाएं। ऐसे अम्बरीश महाराज भगवान के भक्त थे, ऐसे हर एक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। तो ऐसे भक्त जो है, जिस प्रकार समुद्र बिल्कुल विचलित नहीं होता है कई नदियां आने पर भी, तो भक्त स्थित रहता है। तो ऐसे वो दुनिया में रहता है, इंद्रियों को रेगुलेट करता है कंट्रोल करके, लेकिन खाली रेगुलेट नहीं, साथ ही के साथ मतलब कंट्रोल करना नहीं, साथ ही साथ भगवान की सेवा में लगा के वो आगे बढ़ता है। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार पहले का जो सेक्शन में भगवान ने पहला ही ज्ञान, पहला अर्जुन जो है कंफ्यूज हो गए और जब सरेंडर करते हैं कि, और हम देखें किस प्रकार भौतिक समस्याएं हम अपने हिसाब से, अपनी इच्छाओं से हम कंट्रोल भौतिक समस्या हल नहीं ले सकते जब तक हम हमारे से ऊपर लेवल पे नहीं रहे। फिर बाद में देखते हैं किस प्रकार भगवान ने जो अर्जुन को बोले कि आप सोच रहे हो ये सब संबंधी है, मेरा शरीर है और मैं भी शरीर हूँ, उनको मार दूंगा तो क्या होगा, लेकिन भगवान बोलेंगे कि वो कभी नहीं मरते हैं, पहले भी थे आगे भी रहेंगे और हर कोई रहेगा, क्योंकि वो आत्मा है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। और हम वहाँ पे काफी गहराई से देखें कि आत्मा इस प्रकार कभी आत्मा का विनाश नहीं होता है। इसलिए अर्जुन को पहले की दया का बताए, फिर बाद में बोले कि अगर आप युद्ध भूमि में जीतोगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, हारोगे तो फिर भी आपको, सॉरी, युद्ध भूमि में जीतोगे तो आपको राज्य मिलेगा, हारोगे तो यहाँ पे आपको स्वर्ग मिलेगा। तो इसलिए आप युद्ध करो। फिर भगवान बोलते हैं कि जो आप ऐसे कार्य करो जिससे आपको जो पाप नहीं लगे। कल जो अर्जुन बोलते हैं मुझे पाप लगा, लेकिन भगवान बोल रहे जिस प्रकार अगर मेरे आदेश में पालन करके अगर करोगे, बिना आशा के, अपने सुख दुख के ज्यादा नहीं सोचोगे, जिस प्रकार मैं उदाहरण दिया कि है ना कंपनी का, है ना, और जो ऐसे सोल्जर, तो सोल्जर भी ऐसे
बंद कर देता है, मतलब युद्ध करके मारने से उसको ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन घर में वो नहीं कर सकता। फिर लास्ट में हमने देखा किस प्रकार कि स्थितप्रज्ञ जो है अपने आपको बिल्कुल इंद्रियों को कंट्रोल करके भगवान का सेवा में लगाते हैं। तो इसके बारे में हमने चर्चा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। क्विज दिया गया है, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे और कल का जो मतलब जो रिजल्ट वो ग्रुप में भेजा गया ऑलरेडी। और बस कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई एक प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका आवाज ही नहीं आता। हाँ हाँ बोलिए। हरे कृष्ण, किसी प्रश्न है? सर आपका आवाज बहुत लो आता है, कुछ समझ ही नहीं आता। आज तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पूरी प्रॉब्लम आपके साइड से बोला है, बाकी 100 लोग सुन रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैंने खुद 3 डिवाइस से करके सुना है। प्लीज आप अपना इंटरनेट कनेक्शन, अपना ऑडियो डिवाइस, इसको ध्यान से देखिए। हम पूरे 1 घंटा से इसको सुन रहे हैं। ये लेक्चर पूरा क्लियर हुआ है। इसका रिकॉर्डिंग कल यूट्यूब पे हो जाएगा, आप उसको सुन सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस बताइए। विनाश, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है महाराज। आप जो है अपना जो कनेक्शन चेक करिए, क्योंकि हम तो पूरा बिल्कुल माइक के पास से बोल रहे हैं और सब लोग आवाज आ रहा था। इको आ रहा है, बहुत इको आवाज आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है। सबका इको आ रहा है सबका। अगर कोई नहीं सुन पाया ठीक से तो कल YouTube पे लिंक भेजा जाएगा ग्रुप में, प्लीज वहां पर दोबारा सुन लीजिएगा इसको। हाँ, माफ कीजिएगा उसके लिए, क्योंकि हमारा कनेक्शन सब यहाँ से सही जा रहा है, पता नहीं इधर से प्रॉब्लम क्या हुआ। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। When we are using earphones, ये क्लियर आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी।